बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ है जी 30 जनवरी 2024 और पाकिस्तान के अंदर हमारी जो वीडियो का टॉपिक है आज वो है जी डॉलर पाकिस्तान के अंदर। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो माहरीन की राय थी जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े एनालिसिस ने ये क्लेम किया था कि डॉलर पाकिस्तान में एक दफ़ा 300 पार जाएगा। यानी डॉलर अगर 310 तक जाता है या 315 तक जाता है तो 310 पर जाने से पहले हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फ़ौरन ख़रीद लेनी चाहिए ताकि हम इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आना शुरू हो जाएगी और आपकी वो चीज़ें महंगी भी सेल हो जाएंगी और आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाएगा। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान के अंदर तो देखें जी, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी है, क्योंकि 2024 में पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में इजाफे पर अगर गौर करें तो करंट रेट है 279 रुपये, लेकिन तजवीज़ ये है कि इसमें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तेज़ी से इजाफे का इम्कान है। सबसे पहला यह है तिजारत और कारोबार। डॉलर के इजाफे में तिजारत और कारोबार में मुख्तलिफ असरात होंगे। लोगों को चाहिए या आपको चाहिए कि उनकी जो ट्रेड है उसको सही तौर पर आप डॉलर के रेट के मुताबिक एडजस्ट करें और इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेंड्स का ख्याल रखें। नंबर 2 पे जो चीज़ है वो है जी सरमायाकारी और मालियत। सरमायाकारी में भी इजाफे के असरात हो सकते हैं। लोगों को चाहिए कि अपनी सरमायाकारी में तजवीज़ात को मद्देनज़र रखें और अपनी फाइनेंशियल जितनी भी पोर्टफोलियोज़ हैं उनको डॉलर के इजाफे के असरात के मुताबिक मैनेज करें। और फिर होगा क्या, महंगाई और चीज़ों की कीमत को अगर आप देखें तो महंगाई बढ़ने के असर घर की ज़रूरत की चीज़ों की कीमत पर भी असर पड़ेगा। लोगों को चाहिए कि एसेंशियल चीज़ें जैसे कि पाकिस्तान में घी, दाल और पेट्रोल वगैरह इनको कम से कम इतनी मिकदार में ज़रूर खरीदें कि जब आप दोबारा ख़रीदें इसको तो आपको ये महंगा ना लगे। उसके बाद डॉलर के इजाफे में सौदागरी और मुनाफा में भी बहुत ज़्यादा असरात होंगे। लोगों को चाहिए कि अपने बिज़नेस को थोड़ा सा मजबूत बनाएं और मुख्तलिफ असरात को समझ कर अपने मुनाफा को बरकरार रखें और हिफाजती इक़दाम ज़रूर करें, क्योंकि इस माहौल में लोगों को अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। एमरजेंसी फंड्स तैयार रखें और ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉलर रेट अगर 280 तक जाता है पाकिस्तान में 3 महीने तक, तो रियल एस्टेट के अंदर भी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी आपकी पहले से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, करेंसी इन्वेस्टमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मेडिकल फील्ड में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, रेंटल मार्केट में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में और कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल में। क्यों? उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो लेबर कॉस्ट का आपको फ़ायदा होगा, उसके बाद रियल एस्टेट डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बनेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर किसी के अंदर पैसा लगाते हैं तो जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद है करेंसी इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लाजमी रखें। करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लाजमी रखें। इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लाजमी रखें। इंटरनेशनल स्टॉक्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लाजमी रखें। उसके बाद इंपोर्टेड मेडिकल इक्विपमेंट्स जितने भी हैं, आप कोई भी कारोबार करें या आप नहीं करें, अगर आप कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे कोरोना वायरस आया था तो मास्क की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इसी तरह आप डॉलर के रेट के असर को देखते हुए भी ऐसा कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट जो डेली बेस पे यूज़ होता है आप उसको ख़रीद कर अपने पास रखें ताकि जब उसका एसेंशियल टाइम आए तो आप उसको सेल कर सकें। उसके बाद फार्मेक्चुअल जितने भी इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो डेली मेडिसिन के अंदर यूज़ होते हैं, आप उनको अपने पास रॉ मटेरियल में रख सकते हैं जो ख़राब ना हो। और उसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आप इंपोर्टेड टेक्सटाइल मशीनरी की बात करें, रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन है, फिनिश टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंपोर्टेड और अपैरल जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि जब डॉलर महंगा होगा तो जो बिज़नेस होगा वो ज़्यादा रिलाय करेगा इंपोर्ट्स के ऊपर और फॉरेन मटेरियल्स के ऊपर, जो कि में एक्सपीरियंस करेगा इंक्रीज कॉस्ट, जो कि लीड करेगा हायर प्राइस फॉर कंज्यूमर्स। और एडिशनली इंडस्ट्री जो ज़्यादा रिलाय करती है इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रांजैक्शन के ऊपर, उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप इन चीज़ों के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं जब तक डॉलर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आने वाले दिनों में 310 या 300 रुपये तक जाता है। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर ये चीज़ें आपको बताई हैं, आपको
इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स लाजमी रखनी चाहिए। देखें, अपार्टमेंट्स अगर आपने ख़रीदे हैं, आपने कोई हाउस ख़रीद लिया है, कमर्शियल प्लॉट ख़रीद लिया है, आपने सीमेंट लेके रख लिया, स्टील लेके रख लिया, कोई पेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है, टाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कोई आप प्रोवाइड करें, कंक्रीट है, टिम्बर है, उसके साथ साथ अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर चले गए हैं, एक्सचेंज रेट सर्विसेज में आप इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर हैं, गोल्ड या कोई प्रीशियस मेटल है, क्रिप्टो करेंसी है, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज आप दे रहे हैं, या मेडिकल इंपोर्टेड वैक्सीन है, आपके डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बाद फैब्रिक टेक्सटाइल डाइज हैं, उसके बाद अगर आप बात करें होम अप्लायंस की, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, इंपोर्टेड फर्नीचर आता है, इंपोर्टेड कार्स आती हैं, लग्जरी आइटम्स आती हैं, महंगे कपड़े आते हैं, इंपोर्टेड परफ्यूम्स आ जाती हैं, कॉस्मेटिक्स आ जाती है, वॉचेस आ जाती हैं, इंपोर्टेड ज्वेलरी आ जाती है। फूड इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो इंपोर्टेड स्पीसीज आ जाती हैं, इंपोर्टेड कुकिंग ऑयल्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट फूड आइटम्स आ जाते हैं, इंपोर्टेड बेवरेजेस आते हैं, फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस आ जाते हैं, इंपोर्टेड डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज हैं, इंपोर्टेड आईटी सर्विसेज हैं, आउटसोर्स। उसके बाद अगर आप ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की तरफ आ जाए तो इंपोर्टेड ऑटो पार्ट्स आपके पास हैं, लग्जरी कार्स के, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आपके पास इलेक्ट्रिक पार्ट्स आ जाते हैं, इंपोर्टेड टायर्स आ जाते हैं, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी आपके पास है। उसके बाद एंटरटेनमेंट सेक्टर में आ जाएं तो वीडियो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, उसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज्म पैकेजेस हैं। तो ये वो है जो कि इंडिविजुअली मार्केट के अंदर डायनामिक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे आने वाले दिनों के अंदर जब डॉलर 310 को टच करेगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।